स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की कैसे यूज़ किया जा चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स. इट मीन्स व्हाट कि आप अपने क्रॉप को, जो फार्मर है अपने क्रॉप को कैसे बचा सकता है पेस्ट से. इंसेक्ट्स हो गया, रोडेंट्स हो गए, एनीथिंग, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट. सो यू वुड से कि बेस्ट ऑप्शन है कि मार्केट में ऑलरेडी पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं, ब्रिंग इट, स्प्रेड इट, ख़त्म. ऐसा नहीं होता है. अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रेड करोगे तो क्या होगा, उससे सॉइल को भी नुकसान है. सॉइल little bit of damage, and when we consume these kind of क्रॉप प्रोडक्ट्स तो हमें भी हार्म है. एंड वन मोर थिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है प्लांट में. कुछ टाइम के बाद द इंसेक्ट्स और द पेस्ट आर गोइंग टू डेवलप रेजिस्टेंस. बिकॉज ऑफ दैट दे विल नॉट हैव एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट विथ पेस्टिसाइड. सो इसे ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने हमारे क्रॉप को, हमारे प्लांट को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी डाल दी है, सो दैट इफ़ एनी पेस्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इट वो खुद ही मर जाएगा. सो प्लांट को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन वी कंज्यूम प्रोडक्ट ऑफ सच प्लांट, सच क्रॉप्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सिर्फ प्रॉब्लम किसे होने वाली है, पेस्ट को. सो in that two things are given in your book. One is bt cotton and second we are going to study that is nematodes. तो bt cotton हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. दैट इज़ बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के हेल्प से हमने रेजिस्टेंस डेवलप किया है हमारे कॉटन प्लांट में. सो विल कम बैक टू दिस, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नेमेटोड्स. जो हैं नेमेटोड्स, यू नो दैट दे बिलोंग टू राउंड वॉर्म्स. यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड दैट नेमेटोड्स जो हैं वो प्लांट को जाके बहुत हार्म पहुंचाते हैं. सो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए प्लांट्स में कुछ ऐसे जीन लेवल पे मॉडिफिकेशंस किया गया है जिससे कि नेमेटोड्स इन्हें हार्म ना पहुंचा सके. सो हाउ डू दे डू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि जो नेमेटोड हैं वो सिर्फ प्लांट को ही नहीं, वो एनिमल को भी, इवन ह्यूमन बींग्स को भी हार्म पहुंचाते हैं. इवन यू कैन राइट हियर ह्यूमन बींग्स. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ वन नेमेटोड, वन राउंड वॉर्म, एंड वील सी कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और इसे हम कैसे प्रिवेंट करते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. सो ये जो हमारा दैट इज़ इनकॉग्निशिया. ओके, सो आप इसे क्या प्रोनाउंस कर सकते हो, मिलोइडिजाइन और मिलोडिजीन. एंड कोई भी चीज़ बोलते हो बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट. लाइक फंगाई और फंजाई दोनों को आप करेक्ट समझते हो, वैसे आप डिजाइन बोलो कि डिजीन बोलो, बोथ आर गोइंग टू बी सेम. ओके, सो इनकॉग्निशिया नाम का जो नेमेटोड था वो कहाँ प्रेजेंट होता था, टबैको के रूट्स में. okay, that was naturally present and slowly what it used to do, you know that ये एक पैरासाइट होते हैं राउंड वॉर्म्स, एंड वेन एवर एनी पैरासाइट इज प्रेजेंट दे आर गोइंग टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी लेस, और यू कैन से नो न्यूट्रिएंट इज़ गोइंग टू बी लेफ्ट फॉर द रूट्स. सो एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई. फिर क्या करते थे, ये जो नेमेटोड है इनके रूट्स को, टबैको प्लांट के रूट्स को इतने डैमेज कर देते थे दैट क्रैक्स यूज टू डेवलप इन द रूट्स. एंड यू नो दैट वेन एवर देर इज़ क्रैक डेवलपमेंट तो कोई भी इन्फेक्शन आके यहाँ पे हो सकता है, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, एनी पैथोजन कैन कम and enter into the plant through these cracks and slowly the plant used to die. and at the end क्या होता था, productivity जो है, yield जो है वो decrease होने लगता था. so this was a major problem टबैको प्लांट्स के लिए. सो इसे प्रिवेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा मेथड यूज़ किया गया, दैट वाज आरएनए इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का नॉर्मल मीनिंग है, जो नॉर्मल इंग्लिश में आप बोलते हो, इंटरफेयर करना, मतलब कि उसके फंक्शन को नहीं होने देना. सो नॉर्मल आरएनए का क्या फंक्शन होता है, यू ऑलरेडी नो दैट आरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन विथ विच प्रोसेस ट्रांसलेशन, राइट. एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा बाय ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे क्या किया गया कि एमआरएनए के प्रोसेस को ही इंटरफेयर कर दिया गया. अब इंटरफेयर कर दिया ये प्रोसेस यहाँ पे. अब इंटरफेरेंस आपको एक्चुअली सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है, लेकिन सारे यूकैरियोट्स में देखने मिलेगा. सम प्रोकैरियोट्स, सम फंगाई, algae, यू विल ऑल्सो सी
बट इन ऑल यूकैरियोट्स यू आर गोइंग टू सी. सो यूकैरियोट्स आपकी बुक में दिया है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. अब ये होता क्या है, सेल्यूलर डिफेंस का मैकेनिज्म है. इट मीन्स कि कोई भी यूकैरियोट के बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई भी पैथोजन आया है तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है वो बॉडी यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स अपने आप करते हैं. ये प्रोसेस क्या है दैट वी विल अंडरस्टैंड स्लोली स्लोली. ओके, अभी याद रख लो कि आरएनए इंटरफेरेंस है वो यूकैरियोट्स में आपको देखने मिलेगा और वो प्रोटेक्शन के लिए अपने सेल को बाहर के किसी भी पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के एंट्री से प्रोटेक्ट करेगा. अब आरएनए आई क्या है, ये बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा जाता है. आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आरएनए को इंटरफेयर कर दोगे, ओके, सो दैट इट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एमआरएनए जो है उसे हमने साइलेंस कर दिया है, चुप करा दिया है कि आगे अपना ये फंक्शन ना करे. सो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने से क्या होने वाला है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आपका जो नेमेटोड है दैट इज़ गोइंग टू डाई, क्योंकि प्रोटीन ही तो है जो कि सारे कैरेक्टर्स बॉडी में एक्सप्रेस करती है. सो अभी हम समझेंगे धीरे धीरे क्या है. ओके, सो ये जो साइलेंसिंग है, जो हम एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं, नॉन फंक्शनल करा देते हैं, वो कैसे करते हैं, हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के हेल्प से करते हैं. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की हेल्प से कैसे करते हैं, लेट्स कम बैक टू दिस एंड वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है, उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको समझना है कि आरएनए इंटरफेयर से किया जाता है, आरएनए को टारगेट करके क्या किया जाता है, उसको साइलेंस कर दिया जाता है. करेक्ट. सो हियर टारगेट इज गोइंग टू बी आरएनए एंड आरएनए को टारगेट करके उसको साइलेंस करना है. साइलेंस कैसे करोगे, आरएनए को ब्रेक डाउन करना है. आरएनए को ब्रेक डाउन करना है कि कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस ना करे. अब ये प्रोटीन प्रोड्यूस ना करे उसके लिए देखो क्या चीज़ बता रखा है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होता है, यू नो दैट आरएनए इज़ ऑलवेज इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट. सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है तो क्या है कि दिस इट कैन ट्रांसलेट एंड इट कैन प्रोड्यूस प्रोटीन. बट हियर व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो आरएनए है वो डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड प्रोड्यूस हो गया. अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो डेंजरस होता है. दिस इज़ नॉट समथिंग नेचुरल और गुड विच शुड हैपन टू अ सेल और अ प्लांट और एनी नेमेटोड, एनी ऑर्गेनिज्म. सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे प्रोड्यूस होगा हम पढ़ेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी. सो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे प्रोड्यूस होगा, वी विल डिस्कस, डोंट वरी. सो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो 3 टाइप के होते हैं. ओके, दीज 3 आपकी बुक में सिर्फ फर्स्ट वाला दे रखा है siRNA. व्हाट इज़ siRNA, इसे आप कहते हो स्मॉल या शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए. एंड ऑल दीज 3 आर डेंजरस. क्यों डेंजरस है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही डेंजर है ना, क्योंकि नॉर्मली इट शुड नॉट बी प्रेजेंट. अगर डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, वो ट्रांसलेशन आगे नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा. सो ये 3 टाइप के हैं. सो फर्स्ट वन इज़ siRNA, सेकेंड इज़ shRNA, थर्ड इज़ miRNA. तीनों का फुल फॉर्म आप देख लो, आपकी बुक में ये दे रखा है. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दिस. इट मीन्स कि अगर siRNA होगा वो क्या करेगा कि वो जाके करना है तो ये siRNA क्या करेगा, mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा और mRNA को डीजनरेट कर देगा. अब mRNA डीजनरेट हो गया तो आपको पता है कि आगे जाके कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये 3 टाइप्स के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और इनका फंक्शन क्या है. जब इसमें से कोई भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके और mRNA क्या था जो कि ट्रांसक्रिप्शन के एंड में प्रोड्यूस हुआ था उस पर जाके बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, mRNA जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा बिकॉज mRNA इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डीजनरेटिंग. राइट, नाउ लेट्स सी एक्चुअली क्या प्रोसेस हो रहा है. ये देखो, दिस आई हैव मेड काइंड ऑफ शॉर्ट चार्ट फॉर यू. ये पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा. देखो, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, दिस इज़ एनी सेल, यू कैन कंसिडर दिस इज़ एनी सेल. इसमें क्या होगा कि आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट. अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो यू नो दैट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड, सपोज ये सब हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं,
ये डबल स्ट्रैंडेड है 5 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम, एंड दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होने वाला है। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगा जो आपका नया ट्रांसक्रिप्शन वाला आरएनए बनेगा। वो यू ऑलरेडी नो इट कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो सिर्फ एक ही डीएनए टेम्पलेट की तरह फंक्शन करेगा और वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एमआरएनए। ओके, एमआरएनए क्या करेगा कि ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगा। लेकिन हमने जो ये पढ़ा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसका जो 3 टाइप के डबल स्ट्रैंडेड थे। सो सी हियर व्हाट हैपेंस, siRNA है ना, शॉर्ट और स्मॉल पे, एंड यू नो दैट व्हेन siRNA बाइंड्स टू mRNA पूरे इसको डीजनरेट कर देगा और अब जो ट्रांसलेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। सो नॉर्मल प्रोसेस हमें पता है, और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके बाइंड हो जाता है mRNA पे तो क्या होगा वो भी आपने देख लिया। दिस बेसिक मैकेनिज्म इज़ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमने कैसे ये हमारे टोबैको के प्लांट में ये वाला जो थिंग है वो हमने इंट्रोड्यूस करा है। बिकॉज यू नो टोबैको के रूट पे कौन से पैथोजन जाके और वहाँ पे अटैच हो जाते थे, नेमेटोड्स, राइट। सो ये रहा हमारा नेमेटोड। अब ये नेमेटोड जाके यहाँ पे फीड करेगा, फिर क्या करेगा कि डिस्ट्रॉय कर देता था टोबैको प्लांट को। दिस इज़ आर टोबैको प्लांट, ध्यान से समझना, ठीक है। सो हमें कुछ ऐसा करना था ये प्लांट सेल के अंदर जिससे कि ये नेमेटोड जो है वो मर जाए। ओके, हमने क्या किया, देखो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी कि वेक्टर क्या है, और वेक्टर के अंदर हम अपना डिज़ायरेबल डीएनए डाल के होस्ट में डाल सकते हैं। सो यू कैन सी दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाज इंट्रोड्यूस थ्रू वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर क्या यूज़ किया गया था, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। यू ऑलरेडी नो कि बैक्टीरिया को हम एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। हमने डिज़ायरेबल जो डीएनए था, जो हमने अपने फॉरेन डीएनए जो हमने चूज़ किया वो हमने वेक्टर में डाला, एंड देन हमने वो प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। ओके, अब ये इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें कोई खास बात नहीं है, डीएनए इज़ ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जब डीएनए आरएनए बनाता है, तो यू कैन सी दैट डबल स्ट्रैंडेड में से आपको सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए मिलता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन कि अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड अपने अपने आरएनए प्रोड्यूस करेंगे, और वो दोनों आरएनए कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक, राइट, कि what will happen if both the strands are going to act as a template, they both will produce RNA and they both will be complementary to each other। क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है वो, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आपने जो अपने हिसाब से जो फॉरेन डीएनए डाला है वो क्या करेगा, इसके दोनों टेम्पलेट जैसे एक्ट करेंगे। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर गोइंग टू एक्ट एज अ टेम्पलेट, एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर यू कैन सी दैट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे प्रोड्यूस हुआ समझ आया, बिकॉज जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इसका दोनों टेम्पलेट था वो फंक्शन कर रहा था। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होगा कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्ट्रैंड, ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम ड्राइंग इट स्ट्रेट लाइक दिस, ये वाला। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होने वाली है, दैट एंजाइम इज़ गोइंग टू बी आरएनएज एंजाइम, और वो क्या करेगी, ये जो आरएनए है उसको क्लीव कर देगी। कैसे क्लीव करेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीव कर देगी ऐसे। ओके, यू नो दैट आरएनए होता, आरएनएज एंजाइम है वो आरएनए को क्लीव करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। सो इट विल कट इनटू 2-3 पीसेस लाइक दिस। सो अब आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ ब्रोकन इन स्मॉल सेगमेंट, और ये जो स्मॉल सेगमेंट होगा वो कौन सा होगा, siRNA, यही वाला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, शॉर्ट इंटरफेरेंस और स्मॉल इंटरफेरेंस, राइट। अब ये जो है siRNA ये डेंजरस, what will happen,
प्लांट सेल के बॉडी के अंदर अब siRNA प्रेजेंट है. Now when the nematode is going to come onto this root and it is going to feed or attach and take nutrition, so क्या होगा, along with nutrient, क्योंकि अब सेल के साइटोप्लाज्म में आपके पास siRNA प्रेजेंट है. सो siRNA क्या होगा, नेमेटोड के बॉडी के अंदर चला जाएगा. नाउ इसकी बॉडी में जाते ही क्या होगा, यू नो दैट RNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. सो इसके बॉडी के अंदर जाते ही अनजिपिंग होगी. इट मीन्स अब सिंगल स्ट्रैंडेड होने लगेगा. तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड बना है वो क्या है, siRNA का है. siRNA क्या है, डेंजरस है. सो दिस siRNA इज गोइंग टू बाइंड टू द नॉर्मल mRNA जो कि नेमेटोड में होता है. करेक्ट. नॉर्मल mRNA जो नेमेटोड की बॉडी में है, अब उससे कौन बाइंड हो जाने वाला है, siRNA. siRNA बाइंड हो गया मतलब ये mRNA को क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा. एंड सो द प्रोटीन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ नेमेटोड वो प्रोड्यूस नहीं होगा. सो अगर प्रोटीन ही नहीं बना तो क्या नेमेटोड जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सो नेमेटोड इज़ गोइंग टू डाई. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड by the scientist in tobacco plant to prevent it from specific nematode, right, from इनकॉग्निशिया से प्रोटेक्शन के लिए. अब बाकी जो थियरी है अब आप रीड करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वांट टू से. हमने पढ़ लिया कि मेलॉयडी जीन इनकॉग्निशिया जो नेमेटोड है वो टबैको के रूट पे आके और इन्फेक्शन करता है एंड देन फाइनली यील्ड कम हो जाती है. हमने RNA इंटरफेरेंस यूज़ किया, उसमें क्या करते हैं कि by production of complementary double-stranded RNA. How is complementary double-stranded RNA produced? You know that जो DNA होगा उसका सिर्फ नॉर्मल अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो ओनली वन DNA strand is acting as a template, but over here because we are introducing the DNA into the plant cell which is our फॉरेन DNA, हमारे चॉइस का हम डाल रहे हैं, तो हम ऐसा DNA का स्ट्रैंड डालेंगे जो कि दोनों ही उसके स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करें. सो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो एज अ टेम्पलेट, मतलब कि दो RNA के स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे एंड बोथ विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. एंड यू नो दैट अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर गोइंग टू बाइंड एंड देन दे विल फॉर्म RNA. यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, हमने पढ़ लिया है, राइट. सो यहाँ पे ये दे रखा है कि आप ये डबल स्ट्रैंडेड RNA कहाँ से लाओगे, तो इट डिपेंड्स ऑन यू. आप बैक्टीरिया का यूज़ करो, वायरस का यूज़ करो, किसी को भी एज अ वेक्टर यूज़ करो एंड देन यू कैन यूज़ देम टू इंट्रोड्यूस दैट जीन इनटू द प्लांट सेल. नाउ हियर इन योर बुक वी दे हैव सेड कि हम एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर का यूज़ करेंगे. यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द वेक्टर. डबल स्ट्रैंडेड DNA है, उसमें आपने अपना स्पेसिफिक जीन डाल दिया और क्या किया, होस्ट प्लांट में डाल दिया. और कैसा स्पेसिफिक, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, इट मीन्स कि ऐसा डबल स्ट्रैंडेड DNA डाला जिसका कि क्या होगा, कि जिसका दोनों जो स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट एक्ट कर सके. अब जो DNA है इंट्रोड्यूस थ्रू वेक्टर, नाउ वी हैव सीन दैट दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे RNA के, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों बाइंड होके डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देंगे और फिर RNA इंटरफेरेंस का प्रोसेस होगा एंड फाइनली RNA interference में you know that this double stranded RNA is going to broken down into small pieces और उसे आप क्या कहोगे, short with sequence. We have seen over here that it and if इट इज़ बाइंडिंग विथ mRNA साइलेंस मतलब कि क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब फाइनली हमारा जो दुश्मन है वो नेमेटोड, इट इज़ गोइंग टू डाई. आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर कोई भी डाउट होगा देन प्लीज़ यू कैन आस्क मी और वी कैन डिस्कस टुमारो इन लेक्चर.